आप सभी श्रोताओं को अभिवादन करते हुए आरण्यक से संबंधित कुछ तथ्य उपस्थापन करने जा रहा हूँ। वस्तुतः वेदस्य चत्वारो विभागाः सन्ति। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यह जो आरण्यक विषय है वेद का तृतीय स्थान को अलंकृत कर रहा है। आरण्यक ग्रंथ का प्राचीन काल का जो नाम है वो रहस्य है। प्राचीन काल में इसको आरण्यक न कहते हुए रहस्य केवल कहते थे। तो उपयोगिता इसका क्या है ना? वेदों का जो उत्पत्ति है यज्ञ संपादन के लिए हुआ था। वेदास्तावाद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता, यज्ञ संपादन के लिए हुआ था। प्राय मैं हर वीडियो में इसको कहा हूँ। लेकिन वो जो कर्मकांडीय विषय है वो ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होता है। लेकिन इसके जो दार्शनिक तत्व है, उसके जो अध्यात्म विषय है, वह सब हमको आरण्यक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं अरण्ये भव इति आरण्यकम। उसका अध्ययन कहाँ हुआ करता था ना? अध्ययन जो है उसको विशेष करके आरण्य से हुआ करता था। चत्वारो आश्रम, चार जो आश्रम है सभी को पता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये जो चार आश्रम में विशेष करके यद्यपि गृहस्थ लोग भी यज्ञ करते थे, उसमें भी आरण्य का प्रयोग होता था, लेकिन इसका अध्ययन जो है वानप्रस्थाश्रम में विशेष करके हुआ करता था। गद्य पद्यात्मक यह विषय है। कोशानुसार जो है कहते हैं अरण्य शब्दे भव अर्थे भूय प्रत्यय संयोग करने पर आरण्यक शब्द निर्माण होता है। तत्व इसमें दार्शनिक है। सरलता से इसका अवबोधन करने के लिए एक सुंदर श्लोक का प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवनीतं यथा दधनो मलया चंदनम यथा आरण्यकंच वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम यथा। अत्यंत समीचीन श्लोक है, सरल है, सुबोध है। इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको अर्थ ही साक्षात आ जाएगा, इसलिए इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। अत्यंत सरल है। तो इससे हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वेद का जो ब्राह्मण भाग का बाद जो दार्शनिक तत्व संबंधित जो विषय है, ये जो है आपका आरण्यक है। जैसे कि दूध और दही और मक्खन, नवनीतम। तो सरलता से ये आपको ज्ञान मिल जाएगा, उसको आप मनन करने से मिल जाएगा। तो प्रत्येक वेद का भी आरण्य ग्रंथ होता है। आचार्यों ने इसका प्रतिपादन किया है। ऋग्वेदस्य ऐतिरीय आरण्यक, शाखायन आरण्यक। यजुर्वेद का दो विभाग है मुख्यतः, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो है बृहदारण्यक, कान्व शाखा का और माध्यान्ह शाखा का। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। अथर्ववेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो आरण्यक ग्रंथ है इसमें तत्वज्ञान संबंधित, दार्शनिक संबंधित, रहस्य संबंधित, अध्यात्म संबंधित तत्वों का जो है परिवेषण किया गया है।
व्यक्ति जब सांसारिक प्रपंच से मुक्त होता है, अरण्य को प्राप्त करता है, वानप्रस्थाश्रम को प्राप्त करता है, तब इसको अमृत को पान करता है और आनंद प्राप्त करता है। तो इसका जो सार है, अर्थात आरण्यक ग्रंथों का जो सार है, वो जो है उपनिषद है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप लोग को दुविधा हो सकता है। तो आज के लिए मैं ये आरण्यक ग्रंथों में इतना ही सार आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है यज्ञों का अध्यात्म विषय और दार्शनिक तत्वों को ही संपादन कर रहा था, और इसकी दुग्ध में जैसे लहणी है, उस प्रकार इसका योगदान है। वेदों का तृतीय विभाग है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।